स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी चैनल पर। आज इसमें हम आरएसी ट्रेड थ्योरी का, जैसा कि हमने पोल में क्वेश्चन भी पूछा था तो उसमें भी इस पे ज़्यादा वोट्स मिले थे, इस पे और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक पे। तो हम दोनों का मॉडल पेपर आज अपलोड कर रहे हैं चैनल पे। तो आरएसी ट्रेड थ्योरी में आज हम दूसरा मॉडल पेपर करेंगे। फर्स्ट ईयर एनसीबीटी सीबीटी एग्जाम के लिए मॉडल पेपर हमने प्रिपेयर किया है। आपके पूरे सिलेबस से इसमें हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप ये दोनों मॉडल पेपर देख लेते हैं, मॉडल पेपर 1 जो कि हमने यहाँ पे लिंक दे दी है, साथ में मॉडल पेपर 2, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेलवे या किसी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक लाइक हमारा मोटिवेशन बढ़ा देता है, जिससे कि हम और वीडियोज़ बनाने के लिए हमको एक एनर्जी सी मिल जाती है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। उससे पहले आपको बता दें कि टोटल 40 क्वेश्चन होंगे इस पेपर में। लास्ट का जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41, उसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके आंसर सही होंगे उनको मैं ज़रूर लाइक करूँगा, साथ में उनके हम कमेंट्स का रिप्लाई भी करेंगे। और आपकी मेल आईडी पे हम, अगर आप मेल आईडी कमेंट बॉक्स में करते हैं तो उस पर हम इन दोनों क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर 1 और 2 का हम पीडीएफ भी आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हिच एक्सटिंग्विशेस द फायर ऑफ फ्लैमेबल लिक्विड्स। ज्वलनशील तरल यानी लिक्विड पदार्थों की आग को कौन बुझाता है? वाटर, एयर या CO2 या ऑयल? ऑप्शन सी है आपका राइट आंसर, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच टूल इज यूज्ड फॉर बेंडिंग लॉन्ग शीट मेटल। एक लॉन्ग शीट मेटल को बेंडिंग यानी बेंड करने के लिए, झुकाने के लिए किस उपकरण का हम यूज करेंगे? तो वो होता है आपका फोल्डिंग बार, ऑप्शन ए फोल्डिंग बार। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, यहाँ पे आपको बताना है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट होती है आपकी किलोवाट आवर, ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन बी वाट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है वाट। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच जॉइंट इज मेड इन आइदर सिंगल और मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स। एकल या बहु स्ट्रैंड कंडक्टर में कौन सा जॉइंट बनता है? तो जब भी सिंगल या मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर होंगे तो वहाँ पे जो जॉइंट बनता है वो बनता है आपका ऑप्शन ए रैट टेल जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। इंडक्टेंस की यूनिट क्या है? इंडक्टेंस की यूनिट होती है आपकी हेनरी, ऑप्शन बी हेनरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हिच डिवाइस मेंटेन्स अ कांस्टेंट डीसी आउटपुट। कौन सा डिवाइस एक कांस्टेंट डीसी आउटपुट रखता है? ऑप्शन 4 हैं आपके, लोड रेगुलेटर्स, रेक्टिफायर सर्किट, करंट लिमिटर्स या वोल्टेज रेगुलेटर। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी वोल्टेज रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किए जाने वाले इस कंपोनेंट का क्या नाम है? यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं इस बार। तो ये फिगर देख के आप बता सकते हैं कि ये है आपका ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वाल्व इज क्लोज फर्स्ट व्हाइल एक्सटिंग्विशिंग फ्लेम इन गैस बिल्डिंग प्रोसेस। गैस बिल्डिंग प्रक्रिया में फ्लेम को बुझाने के दौरान कौन सा वाल्व हम पहले बंद करते हैं? तो गैस बिल्डिंग में आप सभी को पता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन दो गैसों को मिला के हम वेल्डिंग करते हैं। तो जब भी हम फ्लेम को बंद करना होता है, बुझाना होता है, सबसे पहले हम बंद करते हैं एसिटिलीन का वाल्व, ऑप्शन ए एसिटिलीन वाल्व को हम बंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव को नापने के लिए, मापने के लिए किस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो होता है आपका ऑप्शन डी बैरोमीटर। चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आप चैनल के नाम पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके आप सभी ट्रेडों के वीडियोस देख सकते हैं। जैसा कि आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, देखिए एमएमबी ट्रेड थ्योरी, आरएसी ट्रेड थ्योरी, कोपा ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये सभी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएंगे। साथ ही आपको आईटीआई की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। किस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, स्थिर रखा जाता है? तो वो होता है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑप्शन बी आइसोथर्मल प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस ऑन रेफ्रिजरेंट वेपर। रेफ्रिजरेंट वेपर पर संपीडन प्रक्रिया यानी कंप्रेशन प्रोसेस का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? हीट द वेपर बिलो सेचुरेशन, कूल द वेपर एबव सेचुरेशन यानी संतृप्त के ऊपर वाष्प को ठंडा करता है, इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर, दाब और तापमान बढ़ाएं, या डिक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर, दाब और तापमान कम करें। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन सी इंक्रीज द प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हिच पार्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर कूल्स द लिक्विड रेफ्रिजरेंट इन कैपिलरी ट्यूब। रेफ्रिजरेटर का कौन सा हिस्सा कैपिलरी ट्यूब में तरल रेफ्रिजरेंट यानी लिक्विड रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है? डिस्चार्ज लाइन, सक्शन लाइन, कंडेंसर या इवेपोरेटर? राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सक्शन लाइन। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हिच कंपोनेंट एब्जॉर्ब्स द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द कैबिनेट मटेरियल्स इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। कौन सा कंपोनेंट
फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कैबिनेट मटेरियल से अधिकतम हीट को अवशोषित करता है, तो वो है आपका एवेपोरेटर, ऑप्शन बी एवेपोरेटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच मेथड इज यूज टू चेक द लीकेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट। HFC जो है उस रेफ्रिजरेंट के रिसाव की चेकिंग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक टॉर्च का, लिटमस पेपर, सल्फर कैंडल्स या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में उपयोग किए जाने वाले इस कंपोनेंट का आपको नाम बताना है। तो ये कंपोनेंट है आपका डिफ्रॉस्ट हीटर, ऑप्शन बी डिफ्रॉस्ट हीटर। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच इज यूज टू क्लीन द कंडेंसर फिन्स ऑफ अ रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर के कंडेंसर फिन्स को साफ करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, पेंटिंग ब्रश, डाइल्यूटेड एसिड, सोप सॉल्यूशन या फिन कॉम्ब। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, पेंटिंग ब्रश। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हिच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद स्टार्ट कैपेसिटर इन मोटर सर्किट। एक मोटर सर्किट में स्टार्ट कैपेसिटर के साथ सीरीज में क्या जुड़ा होता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, कॉमन टर्मिनल, रनिंग टर्मिनल या रनिंग वाइंडिंग। ऑप्शन सही यहाँ पे आपका ऑप्शन ए, स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटेमिनेशन इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन सिस्टम में संदूषण यानी कंटेमिनेशन का क्या इफेक्ट होता है? हाई हीटिंग, पुअर कूलिंग, लो प्रेशर या लो ह्यूमिडिटी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, पुअर कूलिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच वाइंडिंग इज मेड ऑफ थिन वायर इन सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में किस तार को पतली तार से बनाया जाता है? मेन को, सीरीज को, स्टार्टिंग को या रनिंग को। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी, स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच टाइप ऑफ रोटर यूज्ड इन थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किस प्रकार के रोटर का उपयोग किया जाता है? स्क्वायरल केज रोटर, शेडेड पोल रोटर, लैमिनेटेड रोटर या सॉलिड रोटर। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, स्क्वायरल केज रोटर। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर। एक इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड का पता लगाने के लिए क्या फार्मूला होता है? तो वो फार्मूला होता है NS इज इक्वल टू 120 F अपान P। ऑप्शन बी, NS इज इक्वल टू 120 F अपान P। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच टाइप ऑफ कंडेंसर यूज इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का उपयोग किया जाता है? नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन, वाटर कूल्ड या इवेपोरेटिव। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, फोर्स्ड कन्वेक्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हिच टाइप ऑफ इंसुलेशन मटेरियल यूज इन मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स। मॉडर्न रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार की इंसुलेशन सामग्री का उपयोग किया जाता है? साडस्ट, ग्लास वूल, थर्मोकोल या पॉलीयूरेथेन फोम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, पॉलीयूरेथेन फोम। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच कलर यूज फॉर पेंटिंग कंडेंसर कॉइल। कंडेंसर कॉइल पेंटिंग के लिए किस कलर का उपयोग किया जाता है? ग्रीन, ब्लैक, ब्लू या रेड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर द डिहाइड्रेटर इज इंस्टॉल्ड इन अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में डिहाइड्रेटर कहाँ इंस्टॉल किया जाता है? डिस्चार्ज लाइन में, कैपिलरी लाइन में, सक्शन लाइन में या लिक्विड लाइन में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, लिक्विड लाइन। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ आइस ऑन द सरफेस ऑफ इवेपोरेटर। एक इवेपोरेटर की सरफेस पर बर्फ़ के जो एक्यूमुलेशन है उसकी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं फ्रॉस्टिंग, ऑप्शन ए, फ्रॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ R290 रेफ्रिजरेंट। जो R290 रेफ्रिजरेंट है इसकी कैटेगरी क्या है? तो ये होता है आपका हाइड्रोकार्बन्स, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच पोजीशन इज सेफ फॉर स्ट्रॉन्ग रेफ्रिजरेंट सिलेंडर। स्टोरिंग रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर है उनके स्टोरेज के लिए कौन सी स्थिति सुरक्षित होती है? तो वो जो स्थिति सुरक्षित होती है वो होती है आपकी अपराइट, ऑप्शन डी, अपराइट। क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हिच टाइप ऑफ कंडेंसर यूज इन विंडो एयर कंडीशनर। विंडो एयर कंडीशनर में किस प्रकार के कंडेंसर का यूज किया जाता है? फिन्स एंड ट्यूब, प्लेट एंड ट्यूब, प्लेट एंड कॉइल या बेयर ट्यूब। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, फिन्स एंड ट्यूब। क्वेश्चन नंबर 30 है, व्हिच रिले यूज इन कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, जिसको हम बोलते हैं CSR कंप्रेसर मोटर। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन कंप्रेसर मोटर में किस रिले का उपयोग किया जाता है? तो ऐसे केस में हम यूज करते हैं वोल्टेज रिले, ऑप्शन ए, वोल्टेज रिले। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सेंसिंग हायर टेम्परेचर बाय थर्मिस्टर NTC।
थर्मिस्टर एनटीसी द्वारा हायर टेम्परेचर को महसूस करने का क्या प्रभाव है? रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, रेजिस्टेंस बिकम्स जीरो या रेजिस्टेंस बिकम इन्फिनिटी यानी प्रतिरोध अनंत हो जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रेजिस्टेंस डिक्रीजेज यानी प्रतिरोध कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हिच मटेरियल यूज टू मेक डक्ट्स इन स्प्लिट एसी। एक स्प्लिट एसी में डक्ट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज करते हैं? तो वो मटेरियल होता है आपका जीआई सीट, ऑप्शन बी जीआई यानी गैल्वनाइज्ड आयरन सीट। क्वेश्चन नंबर 33, व्हिच टाइप ऑफ फैन ब्लेड इज यूज्ड विद इंडोर यूनिट। इंडोर यूनिट के साथ किस प्रकार के फैन ब्लेड का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शन है आपके, गाइड वेन, ब्लोअर, एक्सियल या वेन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ब्लोअर। क्वेश्चन नंबर 34 है, व्हिच प्रोसेस इज डन फर्स्ट इन स्प्लिट एसी फॉर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी एक स्प्लिट एसी को आप एक जगह से दूसरी जगह पे अगर शिफ्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फ्लशिंग, इवैक्यूएशन, पंप डाउन या वैक्यूमाइजेशन। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी पंप डाउन। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिमोट कंट्रोल इन स्प्लिट एसी। स्प्लिट एसी में रिमोट कंट्रोल का काम क्या है? ह्यूमिडिटी सेटिंग, प्रेशर सेटिंग, ड्रेन वाटर कंट्रोल या ट्रांसमिट सिग्नल टू ऑपरेट एसी। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी ट्रांसमिट सिग्नल टू ऑपरेट एसी यानी एसी संचालित करने के लिए संकेत प्रेषित करता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच डिवाइस इंगेजेस द कंप्रेसर शाफ्ट्स इन कार एसी। कार एसी में कंप्रेसर शाफ्ट को किस उपकरण से जोड़ा जाता है? तो कंप्रेसर शाफ्ट को हम जोड़ते हैं हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच से, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। क्वेश्चन नंबर 37, वेयर द फिल्टर ड्रायर इज इंस्टॉल्ड इन अ कार एसी सिस्टम। एक कार एसी सिस्टम में फिल्टर ड्रायर कहाँ स्थापित किया जाता है? ये कल के मॉडल पेपर 1 का, जिसकी कि आपको यहाँ पे लिंक दी गई है, का ये 41 क्वेश्चन था जो कि बोनस क्वेश्चन था। इसका कुछ लोगों ने राइट आंसर दिया था, कुछ का आंसर रॉन्ग था। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन ए लिक्विड लाइन। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हिच बियरिंग इज यूज इन ब्लोअर मोटर ऑफ इंडोर यूनिट इन डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर। डक्टेबल स्प्लिट एयर कंडीशनर में इंडोर यूनिट के ब्लोअर मोटर में कौन सा बियरिंग होता है? तो वो बियरिंग होता है आपका स्लीव बियरिंग, ऑप्शन सी स्लीव बियरिंग। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हिच डिवाइस स्विचेज ऑन ऑफ द कार एसी कंप्रेसर। कौन सा डिवाइस कार के एसी कंप्रेसर को ऑन व ऑफ करता है? तो वो डिवाइस होता है आपका मैग्नेटिक क्लच, ऑप्शन डी मैग्नेटिक क्लच। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज इंडिकेटेड बाय द बबल्स इन कार एसी साइड ग्लास। जो कार एसी का साइड ग्लास है, अगर उसमें बबल्स दिख रहे हैं, बुलबुले दिख रहे हैं, उससे हमको क्या संकेत मिलता है? तो उससे हमको संकेत ये मिलता है कि शॉर्टेज ऑफ रेफ्रिजरेंट यानी रेफ्रिजरेंट की कमी हो गई है। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चन। अब आता है आपका बोनस वाला क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसके आंसर सही होंगे उनको हम लाइक भी करेंगे, साथ में उस पर हम रिप्लाई भी करेंगे, और उनको हम मेल आईडी कमेंट बॉक्स में मंगवा के उनको हम ये क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 दोनों हम मेल भी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, देखिए वहाँ पे, व्हाई द आइडलर पुली यूज्ड इन बेल्ट ड्रिवन कार एसी। एक बेल्ट ड्रिवन कार एसी में आइडलर पुली का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आइडलर पुली का उपयोग क्यों रहता है? डिक्रीज द बेल्ट वाइब्रेशन, बेल्ट का कंपन कम करने के लिए, इंक्रीज द बेल्ट टेंशन बढ़ाने के लिए, इंक्रीजेज द फेदरिंग यानी पंख बढ़ाना, या डिक्रीजेज द बेल्ट टेंशन बेल्ट तनाव को कम करना। तो राइट आंसर जो भी हो वो आपको हमको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके ट्रेड से रिलेटेड आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन जो भी वीडियो आएगी उसको आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।